नमस्कार। 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त मेरे पास है। सरकार की ओर से एफिडेविट आ गया है, शपथ पत्र सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो गया है और उस शपथ पत्र में जो कुछ कहा गया है वो हजारों अभ्यर्थियों के लिए पीड़ा का सबब हो सकता है, तकलीफ की वजह हो सकता है, क्योंकि ये वो मेरिट लिस्ट नहीं है जिसका इंतजार बहुसंख्यक पिटिशनर्स या अभ्यर्थी कर रहे थे जो कि अदालतों में मुकदमे लड़ रहे थे। अब कल इस मामले में तारीख है, लेकिन इस एफिडेविट की जो बड़ी बातें हैं और उनके जो बड़े मतलब हैं वो आज आपको बताने के लिए आपके समक्ष में आया हूं। बाकी कल जो कोर्ट में होगा वो तो मैं बताऊंगा ही, और बहुत संभव है कि इस पे मैं वकीलों से भी बात करूं और एक डिबेट का भी आयोजन करूं अपने मंच पर। लेकिन अभी जो एफिडेविट दाखिल हुआ है सरकार की तरफ से, उसके आप प्रमुख बिंदु समझ लें। सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई को जब सुनवाई की थी तो उसमें सरकार ने कहा था कि वो एक मेरिट सूची जो है फिर से तैयार कर रही है 19 मई को, यानी कि अवकाश से पहले। और तब सरकार ने कहा था कि हम एक जो ग्रीवेंसेस हैं, अभ्यर्थियों के तकलीफें हैं जिनको लेकर वो अदालतों में मुकदमे लड़ रहे हैं, उन सबको ध्यान में रखकर एक नई मेरिट लिस्ट बना रहे। इसलिए हुजूर हमको 6 हफ्ते का समय दीजिए और इस 6 हफ्ते में हम एक मेरिट लिस्ट आपके सामने लेकर आएंगे। और वो मेरिट लिस्ट सरकार लेकर आ गई है सुप्रीम कोर्ट में। एफिडेविट के जरिए उसी मेरिट लिस्ट को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा है और इसी लिस्ट का इंतजार हजारों हजार अभ्यर्थी कर रहे थे। इसी लिस्ट का इंतजार जो वकील हैं पिटिशनर्स के और दलित और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के, उनके वकील भी कर रहे थे। उनसे मैंने बात की थी, उनको इसी लिस्ट का इंतजार था ताकि वो अपनी बात कोर्ट के सामने कह सके। अब वो लिस्ट आ गई और उसमें 8,270 नए उम्मीदवारों को नौकरी देने की बात कही गई है। 8,270 जो अभी फिलहाल 69,000 भर्ती का हिस्सा नहीं है। ये 8,270 वो उम्मीदवार हैं जिनकी मेरिट सूची प्रकाशित भी कर दी गई है अपने एफिडेविट में। अब ये उम्मीदवार जिन्हें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 25 अगस्त 2021 के आदेश के तहत एक अतिरिक्त अंक मिलने के कारण मेरिट में स्थान मिला है, ये 8,270 में वैसे भी उम्मीदवार हैं और वैसे भी हैं जिनका नाम पिछली लिस्ट में था लेकिन उन्होंने चार्ज नहीं लिया, उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं की। यानी इस 8,270 में वो भी हैं जिनका नाम पहली लिस्ट में था लेकिन उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं ली, और वो भी हैं जिनको अगस्त 2021 के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद एक अंक और मिला है। तो इस 8,270 में वो भी हैं, लेकिन वो नहीं है जिन्होंने ज्वाइनिंग की है। अब इसमें वो भी हैं बीएड डिग्री वाले उम्मीदवार प्राइमरी स्कूलों में सहायक शिक्षक भर्ती के लिए अपात्र हैं। ये 11 अगस्त 2023 का फैसला है, इसलिए उनका नाम इसमें से हटा दिया गया है। केवल उन बीएड उम्मीदवारों की नियुक्ति सुरक्षित है जिन्हें 11 अगस्त 2023 से पहले नियुक्त किया गया था और उन्होंने कार्यभार तब उस वक्त संभाल लिया था, वो सुरक्षित है। लेकिन उसके बाद वाले सुरक्षित नहीं है। बीएड वाले सिर्फ बीटीसी, डीएलएड और इस तरह के उम्मीदवार योग्यता वाले इसमें सम्मिलित किए गए हैं। अब इसकी जो है आप पूरी बात सुन लीजिए। इसमें अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी की नई जो मेरिट है वो भी डिक्लेयर कर दी गई है और वो है 69.46। इसका मतलब यह है कि कई ऐसे जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के उम्मीदवार, अनारक्षित उम्मीदवार जो इस ताक में थे कि भाई इस सुनवाई में कुछ उनको लाभ मिलेगा, मुझे लगता है इस मेरिट से उनके नौकरी पाने की कोई भी जो गुंजाइश है वो बहुत कम हो गई है।
65.46 ये जनरल यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी की नई मेरिट है। ऐसे ही ओबीसी की जो नई मेरिट इसमें डिक्लेयर की है गवर्नमेंट ने, वो है 65.92। इसमें ओबीसी उम्मीदवारों के चांस बढ़े हैं इस मेरिट के हिसाब से, और एससी उम्मीदवारों के जो नए मेरिट लिस्ट के हिसाब से अंक होने चाहिए वो है 60.14 और एसटी के 56.09। कल इस मामले में सुनवाई है। तो ये एफिडेविट दाखिल हुआ है, मैं फिर से पढ़ दूं। अनरिजर्व कैटेगरी की मेरिट सरकार ने इसमें तय की है 69.46, ओबीसी के लिए 65.92 और शेड्यूल कास्ट के लिए 60.14। 8,270 नए उम्मीदवार की लिस्ट बनाई है सरकार ने। उसमें वो भी हैं जिनको एक अंक मिलना है अगस्त 2021 के इलाहाबाद हाईकोर्ट के हिसाब से, और वो भी हैं जिनका नाम पहली लिस्ट में था लेकिन उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं की। अब इन 8,270 अभ्यर्थियों के लिस्ट से क्या पिटिशनर्स यानी कि वो जो कोर्ट गए हैं, रवि सक्सेना वगैरह एंड अदर्स, वो संतुष्ट हो जाएंगे, या इस लिस्ट से और इसके मानदंडों से आरक्षण न मिलने का जिनका दावा है और हाईकोर्ट के डबल बेंच ने जिनके पक्ष में 24 अगस्त 24 में आदेश दिया है, वो संतुष्ट हो जाएंगे? ये सवाल है, और इस सवाल का जवाब मैं आपको दे दूं, वो संतुष्ट नहीं होंगे। उनके संतुष्ट होने की कोई गुंजाइश इस लिस्ट को देखने के बाद नहीं बनती है। तो अच्छा, इसमें आरोप यह भी लग रहा है, वैसे तो मैंने पूरी लिस्ट पढ़ी नहीं है, लेकिन आरोप इसमें यह भी है कि जो ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवारों की लिस्ट बनाई गई है उसमें 2504 नंबर पर एक कोई त्रिवेदी जी का नाम दिख रहा है। मुझे कहा जा रहा है कि ये ओबीसी उम्मीदवारों की लिस्ट है, लेकिन मुझे अभी इसको कंफर्म करना बाकी है, ऐसा आरोप है। 2504 नंबर पर ओबीसी की लिस्ट में किसी त्रिवेदी का नाम है, पुनीत कुमार, और 2599 नंबर पर निवेदिता मिश्रा का नाम है इसी लिस्ट में। यह भी आरोप है। वैसे मैं अभी इस पूरे एफिडेविट को फिर से एक बार पढ़ूंगा, लेकिन इसमें एक बात जो और जरूरी कही गई है वो भी आप जान लीजिए। इसमें सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि इस लिस्ट को और इन अभ्यर्थियों को अवसर देने का अर्थ यह है कि जो अभ्यर्थी इस वक्त नौकरी कर रहे हैं या जिनको नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं और पिछले कुछ वर्षों से वो कार्यरत हैं, उनको छेड़ा नहीं जाएगा, उनको कोई परेशानी नहीं होगी। यह सरकार ने स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट में कह दिया है। यानी सवाल अब इस बात पर टिका है कि कल जब सुनवाई होगी तो उस पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी जो कोर्ट में हैं वो क्या कहते हैं, और वो इस लिस्ट से संतुष्ट होने वाले नहीं है, ऐसा मेरा दृढ़ता से समझना है। बाकी आप कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि आपके पास भी बहुत सारे मित्रों के पास भी एफिडेविट गया होगा और ये लिस्ट भी आपने देखी होगी। उनमें से कई लोगों का नाम हो सकता है कि इस लिस्ट में आया हो, लेकिन ऐसे बहुतेरे होंगे मेरी नजर में, मेरी समझ में, जिनका नाम इस लिस्ट में नहीं होगा। तो कल जस्टिस दत्ता की बेंच के सामने, जस्टिस शील नागू की बेंच के सामने अब इस एफिडेविट की रोशनी में सुनवाई होगी, और यह सुनवाई बहुत महत्वपूर्ण है। इस सुनवाई में कौन सा पक्ष क्या कहता है, इस एफिडेविट पर क्या राय रखता है, यह बहुत अहम हो जाएगा, और इस पर मेरी नजर रहेगी। कल इस पर विस्तार से चर्चा होगी, लेकिन इस वीडियो को आप जरूर देखें, और जिन मित्रों को इस एफिडेविट के की पॉइंट समझ में नहीं आए हैं उन तक आप ये जरूर पहुंचाएं। आई विल कीप ट्रैकिंग दिस इशू tomorrow also and till the end. Thank you so much.